कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें करीब 20,000 साल पहले का दौर दिखाया जाता है, जब स्टोरेज का वक्त था, जहां पर लोग पत्थरों से हथियार बना के उनमें से बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जिससे वो अपना पेट भरते थे। और यहीं पर हमें एक शिकारी की टोली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर घात लगाकर बैठी हुई होती है। दरअसल सर्दियाँ आने वाली होती है और किसी भी तरह उनको शिकार चाहिए। अगर उनका शिकार नहीं मिला तो उनकी सर्दियाँ बहुत मुश्किल से गुजरेगी। उनका सरदार ताऊ सबको शिकार पर हमला करने के लिए बोलता है। अब वो जानवर खुद पर हमला होते देखकर उल्टा इन्हीं की तरफ तेजी से आते हैं। अब शिकारी उन जानवरों को अपनी तरफ आते हुए सब भाला उनकी तरफ फेंकते हैं, जिससे वो जानवर अपना रास्ता बदल देते हैं और खाई की तरफ तेजी से जाने लगते हैं। और वो जानवर एक एक करके खाई में गिरते जा रहे थे। उन्हीं जानवर में से एक जानवर केटा पर हमला करने के लिए तेजी से आता है, जो कि ताऊ का बेटा होता है। केटा को वो जानवर अपनी सींगों पर लेता है और खाई में फेंक देता है। और यहाँ पर सीन कट होता है और एक हफ्ते बाद को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर ताऊ अपने कुछ जवान लड़कों को लेकर शिकार पर जाना चाहता था। और ताऊ उन लड़कों से इम्तिहान ले रहा था और इम्तिहान में वो लड़के पास हो गए। इसकी वजह से ताऊ उन्हें शिकार पे लेने के लिए राजी हो गया और उन्हें लेता है अपने साथ और शिकार पर निकल जाता है। कई दिनों के बाद जो अपनी पूर्वजों के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, जो कि उनके पूर्वजों ने बनाया था। दरअसल इस मार्ग का मतलब ये होता है कि वो सही लोकेशन पर जा रहे हैं। अभी इनको एक और कबीले की टोली दिखाई देती है। ये कबीले वाले ताऊ के दोस्त है और ये भी एक शिकार पर निकले हुए हैं। अब ये सब कबीले वाले मिलकर शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं। सफर के दौरान वो एक जानवर को मारते हैं, जहाँ पर ताऊ अपने बेटे को कहता है कि इस जानवर को तुम मारो, लेकिन वो कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। ये सब देखकर ताऊ भड़क जाता है और अपने बेटे को कहता है कि ये सब जिंदा रहने के लिए आम एक्टिविटीज होती है। ये कहने के बाद वो उस जानवर को मार देता है। ये सब रात को अपना शिकार बैठकर खा रहे होते हैं। तभी ताऊ को जंगल में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और वो सभी लोगों को कहता है कि शांत रहो, जंगल में से कुछ आवाजें आ रही हैं। और सब शांत होकर उस आवाजों को सुनने लगते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि जंगल में कोई जानवर चल रहा है। इसके बाद ये सब अलर्ट हो जाते हैं और कुछ देर के बाद वो आवाजें बंद हो जाती है और वो बैठ जाते हैं। तभी एक अचानक शेर इनकी तरफ अटैक करता है और इस टोली में से एक आदमी को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर ताऊ घबरा जाता है और अपने बेटे को होशियार करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर ये उस लड़के को मरा हुआ समझकर वहाँ पर एक मार्क बना देते हैं। दरअसल इसका मकसद होता है रिस्ट ऑफ पीस। के बाद अपनी पूर्वजों के मार्च को गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं। ये रात को एक गाड़ में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर केटा का फादर उसके हाथ पर निशान बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये उनका नक्शा है घर जाने के लिए। अभी इनको शोर सुनाई देता है और उनकी नजर एक भेड़ियों के झुंड पर पड़ती है, जिसके बाद केटा का फादर उससे कहता है कि ये उन भेड़ियों की टोली है और इन भेड़ियों का ये सरदार अल्फा है, जिसकी जान हमेशा खतरे में रहती है। अगर इनके झुंड में से किसी को पता चल गया इनकी खामियों का, तो ये झुंड इन पर हमला करेगा। इसीलिए अल्फा की असली पहचान होती है उसकी ताकत और उसकी हिम्मत, जिसके बलबूते पर ही वो अपने झुंड की हिफाजत करता है। अगली सुबह आने कुछ जानवरों के निशान दिखते हैं और निशानों का फॉलो करके ये उन जानवरों की तरफ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हमें पहले वाले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केटा की तरफ एक जानवर अटैक करता है और उसे खाई में गिरा देता है। उसके गिरते ही ताऊ और उसके साथी उस खाई की तरफ तेजी से भागते हैं। नीचे देखते हुए पाते हैं कि केटा एक चट्टान पर लटका हुआ है। ताऊ और उसका साथी उसे हौसला रखने के लिए बोलते हैं और उस तक पहुँचने का ट्राई करते हैं। केटा का हाथ उस चट्टान से छूट जाता है और वो पहाड़ के आधे रास्ते एक चट्टान पर गिर जाता है। ये सब देखकर ताऊ उन्हें नीचे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उनके सब साथी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे लीडर हो और तुम्हारा ही काम है हमें वापसी ले जाना। इसके बाद ताऊ ना चाहते हुए भी उन लोगों की बात मान देता है और वो रात तक अपने बेटे को आवाजें देता रहता है, इसी उम्मीद में कि वो भी उन्हें आवाज देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रात गुजरने के बाद ताऊ ने ये मान लिया होता है कि उसका बेटा केटा मर चुका है और अगली सुबह वो उन्हें मरा हुआ समझकर रिस्ट ऑफ पास का निशान बना देते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कुछ जीव कीटा को मरा हुआ समझकर उसके पास आते हैं और उसे नोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी केटा की आंख खुलती है और उस जीव को चट्टान पर मारता है और नीचे गिरा देता है। अब वो खुद को पहाड़ की चोटी पर देखकर अपने फादर को आवाजें देने लगता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद वो खुद ही नीचे उतरने का फैसला करता है, लेकिन उसे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो हार नहीं मानता और उधर लटका रहता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है, जिससे वो खाई पानी से भरने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत तेज सैलाब आता है और केटा उस सैलाब में जंप लगाता है और पानी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। अगली सुबह उन्हें होश आता है। वो वहाँ पर गंदा पानी बारिश का पीता है और उसके टांग पर काफी ज्यादा चोट लगी थी। फिर वो अपने टांग पर एक लकड़ी बांधता है, फिर अपने सफर के लिए तैयार हो जाता है और निकल जाता है। वो उस पहाड़ी की तरफ पहुँच जाता है जहाँ से वो नीचे गिरा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो निशान लगा हुआ है, जिसे देखकर वो
दोनों काफी ज्यादा घबरा जाता है और उस पत्थरों को लाते मारने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ कुछ भेड़िए आते हैं हमला करने के लिए, जिसे देखकर केटा कैसे भी करके इस सूखे पेड़ की तरफ पहुंचता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। पूरी रात उस पेड़ पर गुजारता है और सुबह जैसे होती है तो वो नदी से पानी भरता है। अभी उसका सामना उन्हीं एक भेड़ियों के झुंड से होता है जिन्होंने उसकी तरफ रात को हमला किया था। केटा उनको अपनी तरफ आते हुए वापस उस पेड़ की तरफ तेजी से भागने लगता है। वो जैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा होता है तो एक भेड़िया उसके पैर को दबोच लेता है। फिर केटा उस भेड़िया को एक चाकू मारता है, फिर वो भेड़िया नीचे गिर जाता है। फिर केटा पूरी रात उस पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह वो सभी भेड़िए उस जख्मी भेड़िया को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो घायल भेड़िया काफी ज्यादा चीखे कर रहा था दर्द की वजह से। इसके बाद केटा उस भेड़िया के मुंह को बांध देता है और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। वहाँ से चलते चलते वो एक गुफा पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह जैसे केटा को होश आता है तो वो उस गुफा को बहुत घूरने लगता है। उससे वो गुफा जानी पहचानी से लगती है। असल में ये वही गुफा होती है जिसमें वो अपने फादर के साथ एक रात ठहरा था। उसके बाद वो कुछ जड़ी बूटियों से अपने पैर के लिए एक लेप बनाता है और अपने पैर पर लगाता है। फिर वो वहाँ पर पानी पीता है। फिर वो जैसे भेड़िए की तरफ देखता है तो भेड़िए के जो मुंह पर उसने रस्सी बांधी थी वो भेड़िया खोल देता है और उसकी तरफ घूरने लगता है। केटा एक कटोरे में उसे पानी पीने के लिए देता है और इसी तरह उन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। इसके बाद वो उसकी रकम पर मरहम भी लगाता है। अगली सुबह केटा भूख के मारे एक खरगोश का शिकार करता है और वो उस खरगोश को खुद भी खाता है और उस भेड़ियों को भी देता है। अब जैसे सुबह होती है तो केटा अपने घर के लिए निकल जाता है। वो उस भेड़ियों को कहता है कि तुम अपने झुंड में वापस शामिल हो जाओ। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो भेड़िया लगातार उसका पीछा करता है और उसके मना के बावजूद भी उसका पीछा करता ही जा रहा था वो भेड़िया। थोड़ी देर आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली जानवरों का झुंड दिखाई देता है। भेड़िया उनकी तरफ शिकार करने के लिए जाता है लेकिन वो भेड़िए से शिकार नहीं हो पाता। शिकार उनके हाथों से निकल जाता है। इनको भूखा ही सोना होगा। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं। इस बार वो भेड़िया उन्हें शिकार करना सिखा देता है। रात होते होते इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। रात को भेड़िया केटा की तरफ आता है और सो जाता है। सुबह वो उसे बहुत प्यार से जगाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर पानी में नहाते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। नहाने के बाद वो भेड़िया एक केटा को मछली पकड़ के देता है। अगली सुबह ये अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं और केटा उस अपने नए दोस्त को अल्फा नाम देता है। धीरे धीरे मौसम बदलता है और सर्दियां आने लगती है। हम देखते हैं कि ये दोनों तेजी से जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर केटा बिना खौफ उस जानवर का शिकार कर देता है। रात को दोनों बैठकर उस शिकार को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है। यहाँ पर मामला खराब हो जाता है। केटा अल्फा को बचाने के लिए अपना भाला तैयार करता है उस भेड़िए को मारने के लिए, लेकिन तभी केटा जल्दी समझ जाता है कि अल्फा के झुंड का ये मेंबर है भेड़िया। वो भेड़िया अल्फा को लेने आए होते हैं, लेकिन अल्फा जाने से पहले केटा की तरफ बहुत दूर कर देख रहा होता है। उसके बाद केटा उससे अपनी फैमिली की तरफ जाने के लिए इजाजत दे देता है और अल्फा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो तेज तूफान से गुजरता हुआ आगे जा रहा था। कुछ देर आगे चलने के बाद केटा को भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है, जिनमें वो अल्फा को भी देखता है। अल्फा को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और वो तेजी से उनकी तरफ भागने लगता है। तभी अचानक बर्फ का एक टुकड़ा टूट जाता है और केटा सीधा पानी में गिरता है। अल्फा भी उन्हें देख लेता है और उन्हें बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। वो अपने पंजे से उस बर्फ को तोड़ता है। तभी केटा भी उस हथियार से उस बर्फ को तोड़ देता है। अब यहाँ पर भेड़िया इसको बचा देता है और वो ठंड से बचने के लिए वहाँ पर आग लगाता है और साथ ही वहाँ पर अपना कपड़ा भी उतार लेता है और वहाँ पर वोल्फ के साथ सो जाता है। अगली सुबह ये अपनी ट्रेवल के लिए फिर से निकल जाते हैं। अभी इन्हें एक दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है और जैसे इस झोपड़ी में आते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर एक आदमी है, लेकिन केटा जैसे उस आदमी के पास आता है तो वो आदमी मर चुका था। केटा उस आदमी से एक तीर कमान लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर बर्फीला तूफान की तरफ तेजी से आ रहा होता है और ये अपना जान बचाने के लिए गुफा में चले जाते हैं। अल्फा को उस गुफा में खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक एक शेर केटा पर हमला कर देता है। लेकिन अल्फा अपनी जान की ना परवाह करके भी उस शेर से बहुत सारा सामना करता है, लेकिन तभी केटा उस तीर से उस शेर को मार गिराता है। अब यहाँ पर अल्फा को काफी ज्यादा चोटें लगी थी। केटा अल्फा की वफादारी देखकर ताउम्र उसे रखने का कसम खाता है। अगली सुबह ये फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। अभी केटा को रास्ते में अपने पूर्वजों का मार्ग दिखाई देता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है और वो अपनी मंजिल के बहुत ही पास है। ये दोनों तेज सर्दी से गुजरते हुए बहुत तेजी से आगे जा रहे होते हैं। वहाँ पर अल्फा की हिम्मत जवाब देती है और अल्फा को केटा गोद में बिठाता है और निकल जाता है अपनी सफर की तरफ। अब कुछ दूर चलने के बाद केटा को भी भूख प्यास की वजह से उसकी हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो
बेहोशी की हालत में अल्फा को नीचे रखकर वहीं सो जाता है। तभी उन्हें माँ बाप का उसे सपना आता है और सपने में उसके माँ बाप उन्हें याद कर रहे होते हैं। तभी उनकी आंख अचानक खुल जाती है। हिम्मत करके वो अल्फा को अपने गोद में उठाता है और फिर अपनी ट्रैवल के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें अपना कबीला मिल जाता है और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता और वो आखिरकार अपनी हिम्मत और अपनी बहादुरी से अपनी कबीले पहुंच चुका है और अपनी फैमिली के सामने आकर बेहोश हो जाता है। अब वो अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है। दोस्तों उसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।